बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों को ये ज़रूर सुनने को मिला होगा कि आपको 1 या 2 दिन बाद बुलाया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा। और ये 1 या 2 दिन कभी होता नहीं है, महीनों निकल जाता है, सालों निकल जाता है, लेकिन उसको कभी कॉल नहीं आता है। क्यों नहीं कॉल आता है? क्योंकि उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया होता है और उसको कभी बताया भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में आप क्या क्या गलती करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बेसिक चीज़ें गलती करने के बाद इंटरव्यू देख लेता है, परख लेता है सामने वाले बंदे में, इससे ऐसा है ही नहीं, तो इंटरव्यू आपको बुलाएगा क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ। ऐसे सवाल दोस्तों जिसका आप गलती करते हो, खास करके दोस्तों ITI डिप्लोमा बीटेक वाले, खास करके फ्रेशर लोगों, तो वीडियो को कभी देखना। इस वीडियो में दोस्तों इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले लो। खास करके आपका जो कोर फील्ड है, आपका जो ब्रांच है, वो सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप ITI के और डिप्लोमा के उस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कंपनी के बारे में देखो, कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी में किस पोस्ट के लिए जॉब निकला हुआ है। अगर दोस्तों DAT के लिए निकला हुआ है तो वहाँ पे किन लोगों के लिए भर्ती है? इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है या फिर दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए है? अगर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है तो आपका इलेक्ट्रिकल हुआ है। और ये देखो कि वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे बन रही है कि नहीं, वहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आप पहले से मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पहले से रीड करके जाओ, वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ के बारे में जवाब देना है। जो वो कुछ भी पूछे दोस्तों, वहाँ पे जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड आपको जवाब देना है। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे जॉब देना है। मान लो आपको एज ए क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्वालिटी इंस्पेक्टर में भर्ती निकली हुई है, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग होना है और आपको इसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा, आप अपना एक स्ट्रेंथ बताइए और अपना वीकनेस बताइए। दोस्तों, आप जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड वहाँ पर उसको जवाब दीजिए, ये नहीं कि कुछ भी। आप अगर वीकनेस की बात करें तो आप उसको मतलब जिस चीज़ के लिए है उसको अलग सी चीज़ों के बारे में बताना है। आपको वीकनेस बताया जा रहा है, कमजोरी बताना है, उसको अलग चीज़ों के बारे में बताना है कि हमें मतलब ड्राइविंग से डर लगता है या फिर हमें म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। ऐसे चीज़ें बोल सकते हो उनको वीकनेस के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, पूछेगा कि आपका स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आप क्वालिटी से रिलेटेड के बारे में बताओ कि हमें किसी भी चीज़ को चेक करने में, उसको वेरीफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट हमें रहता है। उसको लग जाएगा कि चलो उससे क्या मतलब है, इसको म्यूजिक आया ना आया उससे क्या मतलब है, इसका जो मतलब वो जो चाहता है उसके जॉब वहाँ पे जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड तो इसके पास है ही। तो हमेशा दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ, वहाँ पे किन लोगों के लिए वैकेंसी है और वहाँ पे क्या काम होता है। तो हमेशा अपने वीकनेस को, बाहर की चीज़ों को बताओ और आपका जो स्ट्रेंथ है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपका होना चाहिए। तो आपका चांस होता है दोस्तों, ये आपका परफेक्ट सवाल का जवाब भी होता है और वहाँ पे चांस होता है आपका 100% उस सवाल का जवाब आप अच्छे से दे पाए हो। और दूसरा सवाल आता है कि आपने पिछले कंपनी क्यों छोड़ा। तो दोस्तों, या आप कोई भी इसका जवाब दे सकते हो, फैमिली प्रॉब्लम दे सकते हो, या फिर दोस्तों आपका सैलरी वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा था, 1 साल 2 साल हो गया, तो ये दे सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी इसका जवाब दे सकते हो। आप इसमें ज़्यादा उसके अंदर वो फंसेगा भी नहीं, आपको फंसाना भी नहीं चाहेगा। और एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपका क्या क्या आपका सब्जेक्ट था। दोस्तों, हमेशा सब्जेक्ट में भी, आप मान लो आपने ITI डिप्लोमा किया या फिर बीटेक किया, उसमें बहुत सारे दोस्तों सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट में दोस्तों आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही चीज़ें वहाँ पर बताना। आप हमेशा दोस्तों, मान लो आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है, आपका जो सब्जेक्ट था सोम हो गया, टॉम हो गया, बम हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन बारे में, कंपनी के बारे में पहले से पता होगा, मान लो कोई भी कंपनी आप CNC VMC मशीन बनाती है या फिर CNC VMC का वहाँ पे काम होता है, इसको बता सकते हो मैं मशीन डिजाइनिंग में था या फिर मैं CNC VMC का भी मतलब CNC VMC का मतलब बुक जो होता है CNC लर्निंग प्रोग्रामिंग का, ये बता सकते हो। उससे दोस्तों मतलब अट्रैक्शन होता है कि जिस प्रोफाइल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है उससे रिलेटेड इसका सब्जेक्ट भी था। वैसे HR को भी हर किसी के हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, डिप्लोमा के हर बुक के बारे में पता नहीं होता है, फिर बीटेक के हर सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों उसको सिर्फ ये पता होता है कि हमारे पास किन लोगों के लिए वैकेंसी है, क्या काम करवाना है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमेशा उसके लिए प्रिपरेशन करके ही जाना है। तो उससे रिलेटेड पूछोगे तो उसको लगेगा ये सही है, यही काम तो चाहिए, यही बंदा तो चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। तो हमेशा उसी पॉइंट को हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना और वही सब्जेक्ट हमेशा बताना जो कि उसके रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है, उससे रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और दोस्तों कभी भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करना, कोई भी इंटरव्यू अपने शॉर्ट में अपने बारे में बताना, मेरा फलाना कुमार नाम है और यहाँ पे प्रॉपर इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या फिर इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस कॉलेज में पढ़ के आया हूँ। तो हमेशा शॉर्ट में बताने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों कंपनी ना तो बाप आपका है ना हमारा है, उसको काम से मतलब है, आपको सैलरी से मतलब है। तो दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह का आपको रिलेशन वगैरह
वगैरह है ही नहीं, तो हमेशा अपना वो आप में देखते हैं इसमें क्या क्षमता है, ये काम कर पाएगा कि नहीं। तो अपने बारे में हमेशा कुछ बताने की कोशिश नहीं करना, हमेशा उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना और वो क्या चाहता है उससे रिलेटेड ही हमेशा बताने की कोशिश करना। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो, मान लो अप्रेंटिसशिप कहीं ने किया हो, तो आप क्या क्या किया हो उससे कुछ आपको बताना भी नहीं वहाँ पे। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, उस वहाँ पे जो जॉब डिस्कशन है, मान लो क्वालिटी पे या फिर सीएनसी मशीन पे वहाँ पे वैकेंसी निकले, ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है, तो हमेशा दोस्तों मशीन से रिलेटेड ही बताना। भले आप दोस्तों हाउसकीपिंग कर रहे हो, मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हो, क्वालिटी में काम कर रहे हो, लेकिन दोस्तों अपने ऑपरेटर के तौर पर जो भी वहाँ पर आप काम कर रहे थे, सीएनसी मशीन से रिलेटेड चीज़ें, उस चीज़ों के बारे में बताना। आप क्वालिटी के बारे में बता दोगे तो उसको लगेगा नहीं, सिर्फ ये मशीन के साथ साथ ये क्वालिटी भी काम कर सकता है, इसको माइक्रोमीटर का नॉलेज है, वर्नियर का नॉलेज है, या फिर इसको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। ये कब पता चलेगा, जब इंटरव्यू के सामने आप बैठोगे और उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे, थोड़ा सा उससे रिलेटेड आप बातचीत करोगे, उसको लगेगा कि नहीं बंदा उस काम में इस काम में परफेक्ट है, इसके बारे में इसे पहले पता है, इस सब चीज़ों के बारे में इसकी जानकारी है, तो मैक्सिमम चांस है दोस्तों आपको वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग दोस्तों इंटरव्यू से घबराते हैं, घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस ये सबसे पहले ये देखना है कंपनी के बारे में, कहाँ पे इंटरव्यू देने के जा रहे हैं। एक दिन पहले 1 से 2 घंटे उसके बारे में प्रिपरेशन कर लो, कंपनी एमएनसी है कि नहीं, या फिर कंपनी कहाँ पे है, और इसके अलावा दोस्तों कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन सी मशीनें वहाँ पे है, और आपको सबसे बड़ी बात, आप किस पोस्ट पे जा रहे हो, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बस मेंटेनेंस में जा रहे हो, मेंटेनेंस के बारे में फुल आपके माइंड में हर चीज़ रहना चाहिए। आप पीछे वाले कंपनी में क्या हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे, मेंटेनेंस ज़्यादा क्वालिटी का काम कर रहे थे तो बाद में बताना, लेकिन सबसे पहले मेंटेनेंस के बारे में उसको फुल डिटेल्स दे देना। जो भी पूछे उसे मेंटेनेंस से रिलेटेड ही बताना, मेंटेनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट बताना, मेंटेनेंस से रिलेटेड बुक बताना, मेंटेनेंस से रिलेटेड आप वहाँ पे क्या काम कर रहे थे वो बताना। मेंटेनेंस से रिलेटेड दोस्तों हर चीज़ की जानकारी उसको देने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल लिया, आप क्वालिटी के बारे में भी ऐसे करना। अगर क्वालिटी का अपने इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप दोस्तों प्रोडक्शन में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसी से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी देना। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी को काम चाहिए, बस काम, तो आपको काम के बारे में बताना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल आया था इंटरव्यू पे ऊपर वीडियो बनाइए, तो एक मतलब कुछ नॉर्मल सवाल थे दोस्तों। इससे दोस्तों आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ये बेसिक चीज़ों को जानकर। मैंने आपको पॉइंट बताने की कोशिश किया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।